हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं शुभम चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और मैं लेके आ गया हूं आज आपके लिए एक नया वीडियो, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल पार्क्स के बारे में कि कौन से राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा नेशनल पार्क है और कौन सी वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी है, जिसको हम अभ्यारण्य बोलते हैं। कौन से राज्य में और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा अभ्यारण्य है और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। और लास्ट के अंदर हम देखेंगे कि जो नेशनल पार्क्स हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, कि कौन सा एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, कौन सा आपका गिर एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध है, वैसे ही एक सींग वाले गेंडे के लिए काजीरंगा प्रसिद्ध है। इस टाइप से देखेंगे कौन कौन सा हाथियों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, और पहला कौन सा था भारत का, सबसे छोटा कौन सा है, सबसे बड़ा कौन सा है, विश्व का भी हम देखेंगे कि सबसे छोटा और बड़ा कौन सा है। सभी डिटेल्स के बारे में हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आता है तो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिए ताकि आपके पास आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों, चैनल पे फिजिक्स की क्लास संतोष सर के द्वारा रेगुलर बेसिस पे ली जा रही है, तो उस क्लास को भी आप ज्वाइन करिए और जितना हो सके उस क्लास को आप लाइव ज्वाइन करने की कोशिश कीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। अपना आज का टॉपिक रहेगा नेशनल पार्क्स, राष्ट्रीय उद्यान। तो देखिए, पहला आपका नेशनल पार्क आता है राजस्थान से। हम स्टार्टिंग करेंगे कि राजस्थान के अंदर कौन कौन से नेशनल पार्क स्थित हैं। तो देखिए, राजस्थान का पहला आता है केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड आता है आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट आता है डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। फिर आता है दर्रा राष्ट्रीय उद्यान। और 6 नंबर पे अगर हम राजस्थान के अंदर बात करें तो वो आता है घना पक्षी विहार राष्ट्रीय पार्क। 7 नंबर पे आता है केवलादेव राष्ट्रीय पार्क। 8 नंबर पे आता है ताल छापर अभ्यारण्य। ये काले हिरण के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? काले हिरण के लिए ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट बात करें तो हम माउंट आबू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। माउंट आबू जो अभ्यारण्य है वो भी फेमस है राजस्थान में। तो राजस्थान में अगर आप इन 9 नामों को याद कर लेते हैं तो आपकी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अगर राजस्थान की आप एग्जाम दे रहे हैं, वहां भी राजस्थान के अगर नेशनल पार्क आपको पूछे जा रहे हैं, जो राष्ट्रीय उद्यान है वो पूछे जा रहे हैं, तो इन्हीं 9 में से पूछे जाएंगे दोस्तों। इनके अलावा कोई दूसरा नहीं पूछा जाएगा। तो स्टेट एग्जाम के लिए और सेंट्रल एग्जाम दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम नेक्स्ट बात करेंगे मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश में देखिए कौन कौन से फेमस राष्ट्रीय पार्क है। पहला आता है आपका कान्हा राष्ट्रीय पार्क। सेकंड है पेंच, पन्ना। चौथे नंबर पे आपका आ जाएगा सतपुड़ा। 5वें पे वन विहार पार्क। 6 नंबर बात करें तो रुद्र सागर झील। 7 नंबर पे बांधवगढ़। 8 नंबर पे संजय नेशनल पार्क। 9 नंबर पे माधव राष्ट्रीय पार्क। 10 नंबर पे कुनो नेशनल पार्क। और 11 नंबर पे मांडला प्लांट फॉसिल राष्ट्रीय पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। ये 11 पार्क। अभी इनमें आप इंपोर्टेंट लगा लीजिए कौन कौन से इंपोर्टेंट है। तो आपका जो पहला इंपोर्टेंट नेशनल पार्क आता है वो है आपका कान्हा। कौन सा आता है? कान्हा। ये कान्हा इंपोर्टेंट है, पहला नंबर का इंपोर्टेंट लगा लीजिए। एक सेकंड नंबर का, एक थर्ड नंबर का, फिर आप लगाएंगे थर्ड नंबर के बाद 7 नंबर, उसके बाद आप लगाएंगे 10 नंबर। ये जो 5 मैंने आपको बताई, 10, 7, 3, 1 और 2, ये बहुत ही ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इन सभी को आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपका अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश का एक राष्ट्रीय उद्यान है और वो ही आपको एग्जाम में पूछा जाता है। उसका नाम है नामदफा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? नामदफा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट बात करें हरियाणा राज्य की। तो हरियाणा का आप जो फेमस है वो है सुल्तानपुर। कौन सा है? सुल्तानपुर। और एग्जाम में सुल्तानपुर के बारे में ही पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपका हरियाणा है उसमें है केलेसर। कौन सा स्थित है? केलेसर। नेक्स्ट देखिए उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के जो दोनों राष्ट्रीय पार्क है वो दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहला है दूधवा राष्ट्रीय पार्क। सेकंड है चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य। दोनों ही दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में भी बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात कर ले झारखंड की, तो झारखंड में पहला आता है बेतला, सेकंड हजारीबाग और थर्ड आता है धीमा।
और इसमें जो दोस्तों हजारीबाग है वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जो बेतला और धीमा है वो कम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हजारीबाग की तुलना में। नेक्स्ट देखिए मणिपुर। तो मणिपुर के जो नेशनल पार्क है उनमें जो फेमस है और प्रसिद्ध है, विश्व के अंदर प्रसिद्ध है दोस्तों, केबुल लामजाओ। कौन सा है? केबुल लामजाओ। केबुल लामजाओ नेशनल पार्क फेमस है क्योंकि यह है कहां पे स्थित है? पहले तो ये मणिपुर की राजधानी इंफाल के अंदर है। कहां पे स्थित है? इंफाल के अंदर। और ये तैरता हुआ अभ्यारण्य। कैसा अभ्यारण्य है? तैरता हुआ अभ्यारण्य। तैरता हुआ अभ्यारण्य है ये। और दोस्तों ये लोकटक झील के ऊपर स्थित है। नेक्स्ट आपका आता है मणिपुर के अंदर सिरोही राष्ट्रीय पार्क। और दोस्तों स्टूडेंट्स को ये बहुत ही ज्यादा भ्रमित करता है कि जो सिरोही है वो राजस्थान का आप मान लीजिए एक बहुत ही फेमस जगह है माउंट आबू सिरोही। क्या है? माउंट आबू सिरोही के अंदर है। तो ये जो फेमस जगह है राजस्थान की, तो ये स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करता है, भ्रमित करता है कि ये सिरोही राष्ट्रीय पार्क तो राजस्थान के है, लेकिन ये कहाँ का है? मणिपुर का। नेक्स्ट देखिए सिक्किम में। तो सिक्किम का आपका आता है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा आता है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। कौन सा आता है? कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट बात कर लेते हैं त्रिपुरा की। तो त्रिपुरा का आपका है क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट आता है आपका तमिलनाडु। तमिलनाडु के अंदर देखिए जो आपके राष्ट्रीय पार्क हैं उनके अंदर आता है, पहला आता है गल्फ ऑफ मन्नार। गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान। सेकंड आता है इंदिरा गांधी जिसका पुराना नाम है अन्नामलाई राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट आपका आता है पलानी हिल्स राष्ट्रीय पार्क। चौथे नंबर पे आता है आपका मुकुरुथी नेशनल पार्क। और पांचवें नंबर पे आप बात करें तमिलनाडु के अंदर, तो तमिलनाडु के अंदर स्थित है गुनिडे नेशनल पार्क। और दोस्तों इनमें जो इंपॉर्टेंट है वो है गल्फ ऑफ मन्नार, मन्नार की खाड़ी राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा अन्नामलाई जिसका नया नाम कर दिया गया है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान। ये दो ही इंपॉर्टेंट है, दो एग्जाम में पूछे जाते हैं तमिलनाडु से। नेक्स्ट बात कर ले उड़ीसा। तो उड़ीसा का जो पहला है वो है भितरकनिका राष्ट्रीय पार्क। कौन सा है? भितरकनिका। तो भितरकनिका इंपॉर्टेंट है आपका उड़ीसा से। सेकंड आता है आपका सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान। तो सिमलीपाल भी फेमस है उड़ीसा का। नेक्स्ट आता है नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर। नेक्स्ट आता है आपका चिल्का झील अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखिए मिजोरम से बात करें तो मिजोरम में पहला आता है माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, सेकंड आता है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क, और थर्ड नंबर पे आता है फांगपोई नेशनल पार्क, और चौथे नंबर पर आता है डाम्फा अभ्यारण्य। और दोस्तों इनमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका माउंटेन राष्ट्रीय पार्क, और सेकंड है मुरलेन राष्ट्रीय पार्क। जो पहला नंबर और दो नंबर है वो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इनको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। दोस्तों जिन जिन को मैं आपको इंपॉर्टेंट बता रहा हूं वो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो उन सभी को नोट डाउन करते चलिए अपनी नोटबुक के अंदर। और नेक्स्ट बात करेंगे हम जम्मू कश्मीर के अंदर। तो जम्मू कश्मीर में पहला आता है आपका दाचीगाम। कौन सा? दाचीग्राम राष्ट्रीय पार्क। और सेकंड आता है बर्डमैन, सलीम अली के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। और दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आपका जो किश्तवाड़ राष्ट्रीय पार्क है वो भी फेमस है, इंपॉर्टेंट भी है, जितना फेमस है उतना ही इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट आता है आपका हेमिस नेशनल पार्क, और पांचवें नंबर पर आता है जैव मंडल रिजर्व। और दोस्तों जो मैंने आपको जम्मू कश्मीर के पहले चार करवाए हैं उन चारों को आप इंपॉर्टेंट लगाएंगे और एग्जाम में ये बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका पश्चिम बंगाल। तो देखिए पश्चिम बंगाल से जो इंपॉर्टेंट आते हैं उनमें पहला है सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों इसके अंदर। नेक्स्ट आता है बुक्सा राष्ट्रीय पार्क, थर्ड आता है जल्दपारा राष्ट्रीय पार्क, चौथा आता है गुरुवारा राष्ट्रीय पार्क, और पांचवा आता है सिंघालीला राष्ट्रीय पार्क, और छठे नंबर पे हम बात करें तो पश्चिम बंगाल के अंदर आता है न्योरा वैली नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बनता है असम से कि असम के अंदर कौन कौन से हैं। तो असम से जो इंपॉर्टेंट है और फेमस है उनके नाम है मानस राष्ट्रीय पार्क और काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। और दोस्तों जो काजीरंगा है वो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है क्योंकि ये एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट बात करें अगर हम तो आते हैं नामेरी राष्ट्रीय पार्क,
चौथे नंबर पे राजीव गांधी औरंगा पार्क और पांचवें पे आता है डिब्रूगढ़ सेखोवाल राष्ट्रीय पार्क। ये पांचों राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे स्थित है? असम के अंदर। और इनमें दो फेमस हैं और इंपॉर्टेंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से देखें तो पहला आता है मानस और सेकंड आता है काजीरंगा। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आंध्र प्रदेश के इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क और अभ्यारण्य के बारे में। तो पहला आपका आ जाता है कसरू ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क। सेकंड पे आता है इंदिरा गांधी प्राणी विज्ञान पार्क। थर्ड नंबर पर आता है मरुगवामी नेशनल पार्क। और चौथे नंबर पर आता है श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय पार्क। पांचवें नंबर पर आता है कावला राष्ट्रीय पार्क और छठे नंबर पर आता है नागार्जुन सागर राष्ट्रीय पार्क और सातवें नंबर पे आता है नेलापतु राष्ट्रीय पार्क। बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र का जो फेमस है उनमें आते हैं बोरीवली, जिसका नया नाम संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क किया गया है। सेकंड चांदोली राष्ट्रीय पार्क, थर्ड तवोड़ा और फोर्थ नंबर पर बात करें तो हम गुगगामला राष्ट्रीय पार्क। पांचवें नंबर पर नवागांव राष्ट्रीय पार्क, छठे नंबर पर तमसा नेशनल पार्क और सातवें नंबर पे मेलघाट राष्ट्रीय पार्क या राष्ट्रीय अभयारण्य आपका महाराष्ट्र से फेमस है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार। तो अंडमान निकोबार की सबसे जो ऊंचा नेशनल पार्क है उसका नाम है सेंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और ये सबसे फेमस राष्ट्रीय पार्क है। नेक्स्ट बात करें महात्मा गांधी मेरीन या वंदूर राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड नंबर पर आता है फोसिल राष्ट्रीय उद्यान। चौथे नंबर पर आता है कैंप बेल नेशनल पार्क। पांचवें नंबर पर आता है आपका गेलेथा राष्ट्रीय पार्क। सिक्स्थ नंबर पे माउंट हेरिट नेशनल पार्क और सातवें नंबर पर रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क। अंडमान निकोबार से आप पहला इंपोर्टेंट लगाएंगे सेंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान और सातवां इंपोर्टेंट लगाएंगे रानी झांसी मेरीन राष्ट्रीय पार्क। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार में, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए और इंपोर्टेंट लगा लीजिए। नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश से पहला आ जाता है पिन वैली पार्क। कौन सा आ जाता है? पिन वैली पार्क। सेकंड पे आता है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क। थर्ड पे आता है रोहल्ला राष्ट्रीय पार्क। चौथे नंबर पर आता है कीर गंगा राष्ट्रीय पार्क। पांच नंबर पे आता है सिमलबरा राष्ट्रीय पार्क और छठे नंबर पर आता है इंद्रकला नेशनल पार्क और सातवें नंबर पर आता है सीकरी देवी अभ्यारण्य। और इसके अंदर आप इंपोर्टेंट लगाएंगे अपने सेकंड राष्ट्रीय पार्क ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को, ये एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिए गुजरात। तो गुजरात से बात करें तो सबसे ज्यादा जो फेमस है उसका नाम है गिर राष्ट्रीय पार्क, क्योंकि ये एशियाई बब्बर शेर के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आता है आपका मरीन राष्ट्रीय पार्क। थर्ड पे आता है ब्लैक बुक राष्ट्रीय पार्क। पांच पे गल्फ ऑफ कच्छ, कच्छ की खाड़ी का राष्ट्रीय पार्क, वसंदा नेशनल पार्क, ये इंपॉर्टेंट है। अभी बात कर लेते हैं उत्तराखंड देवभूमि की, कि देवभूमि से कौन कौन से फेमस राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य हमें देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला हमें देखने को मिलता है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा देखने को मिलता है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, और इसको आप इंपोर्टेंट भी लगाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका वैली ऑफ फ्लावर राष्ट्रीय उद्यान। थर्ड पे आता है नंदा देवी। चौथे नंबर पर राजा जी। पांचवे पे गोविंद पाशु विहार नेशनल पार्क और छठे पे आपका आ जाता है गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क। इसमें आप पहला थर्ड नंदा जी, चौथे नंबर वाला राजा जी और सिक्स नंबर गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क को इंपोर्टेंट लगाएंगे। चार मैंने आपको बता दिए जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजा जी और गंगोत्री। नेक्स्ट बात करेंगे छत्तीसगढ़। तो देखिए छत्तीसगढ़ से जो इंपॉर्टेंट है उनमें आते हैं, पहला आता है कांगेर घाटी या कांगेर वैली राष्ट्रीय पार्क भी इसको बोला जाता है। नेक्स्ट आता है इंद्रावती राष्ट्रीय पार्क। थर्ड आता है आपका गुरु घासीदास या संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क भी इसका दूसरा नाम है। तो इसमें आप इंपोर्टेंट लगाएंगे गुरु घासीदास या संजय गांधी राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट बात कर लेते हैं केरल की। तो केरल में आपके जो फेमस हैं उनमें पहला आता है साइलेंट वैली राष्ट्रीय पार्क, सेकंड पेरियार, थर्ड पे आपका मेथिकेतन, फोर्थ पे अनाईमुद्दी, फिफ्थ नंबर पे आपका आता है एर्नाकुलम। कौन सा आता है? एर्नाकुलम। इसमें आप इंपोर्टेंट लगाएंगे साइलेंट वैली, पेरियार और अनाईमुद्दई नेशनल पार्क। ये तीन इंपोर्टेंट है, पहला साइलेंट वैली, सेकंड पेरियार, थर्ड अनाईमुद्दी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं कर्नाटक। तो कर्नाटक का सबसे फेमस
और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है पहला वाला, जिसका नाम है बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, इसको आपको याद रखना है। ये बार बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है। आपको चार ऑप्शन दे देगा, कर्नाटक, उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। तो आपका राइट आंसर होगा कर्नाटक के अंदर आपका बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। नेक्स्ट देखिए, कर्नाटक से आता है आपका नागरहोल राष्ट्रीय पार्क, या जिसका दूसरा नाम हम बात करें तो दूसरा नाम है राजीव गांधी राष्ट्रीय पार्क। थर्ड पे आता है अंसी राष्ट्रीय पार्क। चौथे नंबर पर आता है बेनर घाटला नेशनल पार्क। पांचवें नंबर पर आता है कुडूरमुख नेशनल पार्क। छठे नंबर पे आता है तुंगभद्रा राष्ट्रीय पार्क। नेक्स्ट देखिए पंजाब, तो पंजाब का जो हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क है वो फेमस है, और ये आर्द्र भूमि जो क्षेत्र है दोस्तों, इसके कारण यहाँ पे बहुत से वन्य जीव पाए जाते हैं और पेड़ पौधे हैं, इसलिए ये फेमस है। पंजाब का एक है और ये बहुत ही ज्यादा फेमस है, इसका नाम है हरीके वेटलैंड नेशनल पार्क। बात कर लेते हैं तेलंगाना, तो तेलंगाना का जो फेमस है उसका नाम है महावीर हरिना वन स्थलीय नेशनल पार्क और किन्नर सानी अभ्यारण्य। बात करें गोवा की, तो गोवा से जो आपका इंपॉर्टेंट आता है उसका नाम है सलीम अली बर्ड सेंचुरी। क्या नाम है? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। अभी दोस्तों आप बोलेंगे कि सर आपने तो हमें जो सलीम अली है वो जम्मू कश्मीर में पढ़ाया था क्लास के अंदर। तो दोस्तों याद रखना वो सलीम अली राष्ट्रीय पार्क है। क्या नाम है उसका? सलीम अली राष्ट्रीय पार्क। और ये क्या है गोवा के अंदर? सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो आप याद रखिएगा कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी है आपकी गोवा के अंदर, और सलीम अली राष्ट्रीय पार्क ये कहां पे स्थित है? जम्मू कश्मीर के अंदर। नेक्स्ट आप देखेंगे नेत्रावली वन्य जीव पार्क। थर्ड नंबर पे आता है गोवा के अंदर चोरा राष्ट्रीय पार्क, भगवान महावीर स्वामी नेशनल पार्क। आप इसके अंदर दो याद रखेंगे, पहला आपका रहेगा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, सेकंड रहेगा आपका भगवान महावीर स्वामी। पहले वाले को आप याद रख सकते हैं सलीम अली के नाम पे, और जो चौथे नंबर वाला है वहां पे गोवा के अंदर चर्च सबसे ज्यादा है। तो आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि जो जैन धर्म के लोग हैं वो चर्च में पूजा वगैरह करने के लिए जाते हैं, तो जहां पे चर्च सबसे ज्यादा है वहां पे महावीर स्वामी। तो महावीर स्वामी नेशनल पार्क कहां पे स्थित है? गोवा के अंदर। नेक्स्ट आता है आपका बिहार, तो जो बिहार से फेमस आता है और एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वाल्मीकि नेशनल पार्क। पहले वाला एग्जाम में ज्यादा पूछा जाता है, और जो आगे मैं आपको बताने वाला हूं वो एग्जाम की दृष्टि से कम इंपॉर्टेंट है दोस्तों, लेकिन इंपॉर्टेंट जरूर है। तो इनको भी आपको एक बार देख लेना है। लेकिन जो आपका वाल्मीकि नेशनल पार्क है इसको आपको कंठस्थ याद करना है, ये एग्जाम में कभी भी पूछा जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम देने जाएं और जब आपके सामने क्वेश्चन आए तो ये बोले कि सर ने तो क्लास में पढ़ाया था लेकिन हमने उस टाइम पे इग्नोर कर दिया कि ये एग्जाम में नहीं आएगा। आपके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। आपको याद करके जाना है कि वाल्मीकि कहाँ पे स्थित है। तो देखिए नेक्स्ट आता है आपका बिहार के अंदर विक्रमशिला गंगाटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तीसरा आता है कंवर लेक बर्ड सेंचुरी। अभी बात करेंगे नागालैंड की, तो नागालैंड में जो फेमस है उसका नाम है इंटांकी अभ्यारण्य या कोहिमा। कहाँ पे स्थित है ये इंटांकी अभ्यारण्य? नागालैंड की राजधानी कोहिमा के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मेघालय की, तो मेघालय की चार हैं। पहला आता है बलफक्रम नेशनल पार्क, सेकंड आता है सिजू अभ्यारण्य, थर्ड आता है आपका नांगखिलेम अभ्यारण्य, और चौथे नंबर पे बात करें तो आता है नौकरे अभ्यारण्य। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अभी हम बात करेंगे कि जो हमने नेशनल पार्क अभी पढ़े हैं उनकी जो क्वालिटीज है, फेमस क्यों है वो, और एग्जाम में बार बार रिपीट क्यों होते हैं, सभी कारणों के बारे में हम जानेंगे आगे। तो देखिए हम उनकी क्या देखने वाले हैं, विशेषताएं देखने वाले हैं कि ये फेमस क्यों है और ये विश्व विख्यात क्यों बना, कि हमारा जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो वर्ल्ड फेमस क्यों है, अपना काजीरंगा क्यों है, जिम कार्बेट फेमस क्यों है, नंदा देवी क्यों फेमस है, सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और ये एग्जाम में जो दोस्तों फैक्ट आपको करवाने वाला हूं अभी, जो लगभग 10 मिनट का आगे वीडियो रहेगा, जो ये 10 मिनट का वीडियो रहेगा और जो पीछे 10 मिनट का वीडियो हो चुका है अभी तक, लगभग वीडियो 20 मिनट का वीडियो हो चुका है। इसके अंदर आपको 20 मिनट और आगे की 10 मिनट अगर आप कंप्लीट, लगभग आधे घंटे की ये क्लास रहेगी, अगर आप इसको कंप्लीट कर लेंगे
तो आपका नेशनल पार्क से एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा आपके एग्जाम के अंदर, और आप अपनी एग्जाम में 1 नंबर जरूर स्कोर करेंगे। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट हम देखते हैं कि जो येलो स्टोन नेशनल पार्क है, ये विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जिसे 1872 में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट आप बात करेंगे, विश्व का सबसे पहला कौन सा है? येलो स्टोन नेशनल पार्क। विश्व का देखा तो हमें भारत का भी पता होना चाहिए कि भारत का सबसे पहला राष्ट्रीय पार्क कौन सा है। तो भारत का जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम है जिम कॉर्बेट। क्या नाम है दोस्तों? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना 1936 के अंदर की गई। और जब इसकी स्थापना दोस्तों की गई थी तो इसका प्रारंभ में नाम हुआ करता था हेली राष्ट्रीय उद्यान। क्या हुआ करता था दोस्तों? हेली राष्ट्रीय उद्यान इसका नाम हुआ करता था। और जो आपका जिम कॉर्बेट है वो कहाँ पे स्थित है? ये स्थित है आपका उत्तराखंड देवभूमि के अंदर। नेक्स्ट है आपका भारत का सबसे बड़ा, सबसे पहला तो हमने देख लिया भारत का है जिम कॉर्बेट जिसका प्रारंभ में नाम हेली था। अभी बात करेंगे कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है आपका हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट आता है सबसे छोटा हो गया, सबसे पहला हो गया। अभी बात कर लेते हैं सबसे छोटा कौन सा है। तो सबसे छोटा आपका आता है साउथ बटन। कौन सा आता है? साउथ बटन, जो कहाँ पे स्थित है दोस्तों? अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। नेक्स्ट देखिए, एशियाई शेर के लिए कौन सा फेमस है? आपको मैंने बताया था कि गुजरात का जो गिर राष्ट्रीय उद्यान है वो एशियाई शेर के लिए फेमस है। नेक्स्ट है भारतीय पक्षी विज्ञानी और प्रकृतिवादी सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और उन्हीं के नाम पे सलीम अली राष्ट्रीय पक्षी उद्यान जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में बनाया गया। और हमने बात की कि वर्ल्ड पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पे स्थित है? वो है गोवा के अंदर। नेक्स्ट है दाचीगाम सेंचुरी। तो दाचीगाम सेंचुरी एकमात्र सेंचुरी है जहां पे कस्तूरी मृग का पालन पोषण किया जाता है। कस्तूरी मृग को सुरक्षा के अंदर रखा जाता है, वहां पे उसकी जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल करवाई जाती है। कहां पे? दाचीगाम के अंदर। नेक्स्ट है असम। तो असम राज्य के जो आपने 2 इंपॉर्टेंट पढ़े, पहला पढ़ा था आपने मानस, दूसरा पढ़ा था काजीरंगा। तो देखिए इनके अलावा 2 नेशनल पार्क हैं जिन्हें हाल ही के अंदर मान्यता प्राप्त हुई है। उनमें आपका जो पहला आता है वो है दिहांग पटकाई राष्ट्रीय पार्क और सेकंड आता है आपका रायमोना नेशनल पार्क। नेक्स्ट आपकी बात करें, कर्नाटक में स्थित नागरहोल नेशनल पार्क का नाम बदलकर अब राजीव गांधी नेशनल पार्क कर दिया है। नेक्स्ट केरियार, केरल का पेरियार नेशनल पार्क हाथियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है गहीर माता वन्य जीव अभ्यारण्य उड़ीसा के अंदर स्थित है। यह ओडिव रिडले कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पे जो कछुए हैं उनका पालन किया जाता है और एक कछुओं की फेमस प्रजाति है उसका नाम है रिडले कछुआ। कौन सी है? ओडव रिडले कछुआ, इसका यहाँ पे पालन किया जाता है। नेक्स्ट केबुल लामजाओ, इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है वीडियो के अंदर कि केबुल लामजाओ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य स्थित है और ये मणिपुर की राजधानी इंफाल के अंदर है। कहाँ पे है? मणिपुर की राजधानी इंफाल में। अगर प्रॉपर बात करें कि ये किसके ऊपर तैर रहा है तो ये तैर रहा है लोकटक झील पे। किस झील पे? लोकटक झील के ऊपर तैरता हुआ अभ्यारण्य है केबुल लामजाओ, विश्व का एकमात्र है। नेक्स्ट देखिए, एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध नेशनल पार्क का नाम है काजीरंगा और ये कहां पे स्थित है? ये असम के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है असम स्थित काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। सैटेलाइट फोन से लैस अगर आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए कि राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो वो है आपका असम का काजीरंगा। कौन सा है? असम का काजीरंगा। तो काजीरंगा दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट होता जा रहा है समय के साथ साथ, क्योंकि आपको पता है कि सैटेलाइट फोन से लैस और एक सींग वाले गेंडे के लिए फेमस भी कौन सा है? काजीरंगा। तो ये एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा आपको कि काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, या ऐसे पूछ सकता है कि सैटेलाइट फोन से लैस भारत का सबसे पहला
राष्ट्रीय पार्क कौन सा है, तो वो भी काजीरंगा है। एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय पार्क, तो वो भी काजीरंगा है। तो दोस्तों इसी के साथ अपने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इंडिया के जो नेशनल पार्क हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं या आगे पूछे जा सकते हैं, उन सभी के बारे में आज की क्लास के अंदर हमने डिस्कस किया है। और अगर आप आज की क्लास को कंप्लीट वॉच कर लेते हैं और अपने नोट्स बना लेते हैं, तो मेरी गारंटी है दोस्तों कि नेशनल पार्क से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है तो वो आप 100% सही करके आएंगे। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल एसकेसी डिफेंस एकेडमी को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना और एक प्यारा सा दोस्तों अगर क्लास आपको पसंद आई, कंटेंट पसंद आया, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भवानी।